नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि जो आपकी विभिन्न सी परीक्षाओं में जाति प्रमाण पत्र को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आप असमंजस में हैं कि आखिरकार हमारा जाति प्रमाण पत्र कब का बना हुआ होना चाहिए, जिससे हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, इसी टॉपिक पर हम आपको बताएंगे, तो एक बार सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी आपके साथी को, जो भी आपके साथी हैं, मित्र हैं, उनको ये सूचना पता चल सके। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के बारे में हम विस्तृत यहाँ पर बात करेंगे, साथ ही ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बात करेंगे। इन दो के लिए एससी एसटी वो हैं, उनके लिए भी बात करेंगे। पहले हम जानें कि ओबीसी प्रमाण पत्र के बारे में कार्मिक विभाग ने 20 जनवरी 2022 के लगभग एक आपकी प्रेस नोट जारी किया। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनमें जाति प्रमाण पत्र आपका परीक्षा की जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, आवेदन फॉर्म होते हैं, जो आप शुरू में फॉर्म भरते हैं, उनकी लास्ट डेट से, ध्यान से सुने, उनकी लास्ट डेट से, अंतिम तिथि से पहले का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है कि आपको जो फॉर्म भर रहे हैं उसकी लास्ट डेट है, उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। अब वो कितना पुराना होना चाहिए वो हमें जानने की आवश्यकता है। तो वह साथियों, आप देख पा रहे हैं कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 3 साल पुराने वाला सिस्टम क्या है और 1 साल पुराना वाला सिस्टम क्या है। तो साथियों, जिनका जाति प्रमाण पत्र 3 साल तक वैलिड रहेगा वो है कि जिनका पहले वो नॉन क्रीमिलियर में थे और आज भी वो नॉन क्रीमिलियर में हैं। अब नॉन क्रीमिलियर क्या होता है, इसके बारे में हम एक बार जानने का प्रयास करें। तो आपको दिखाते हैं एक क्लिप जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे। ये देखिए, ये आपका ऐसा जाति प्रमाण पत्र होता है, ओबीसी वालों की हम बात कर रहे हैं। ये आपका ऐसा जाति प्रमाण पत्र होता है। इसमें आपके ऊपर से आपका ये 3 नंबर का पॉइंट है। 3 नंबर का पॉइंट आपको क्या कह रहा है, ये आप ध्यानपूर्वक देखें कि जो आरक्षण हेतु आपका जाति प्रमाण पत्र पहले बना रखा है, नहीं बनाया हुआ है तो आप बना लें, और बनाया हुआ है तो आप 3 नंबर पॉइंट देखें कि जो प्रमाण है वो आके नीचे देखें, उल्लेखित श्रेणियों में मापदंड के अनुसार क्रीमी का नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। तो क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर आपके 3 नंबर पॉइंट में समझा रखा है कि आप नॉन क्रीमिलियर में हो। और जहाँ तक जो बनते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो नॉन क्रीमिलियर में ही बनते हैं, अर्थात जो टैक्स धारक होते हैं वो क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं और जो टैक्स नहीं भरते वो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं। तो आपके जो ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें आप ऊपर से आपका 3 नंबर का पॉइंट आप नीचे देखोगे तो उसमें क्रीमिलियर नहीं है। आपका नाम आएगा और आप क्रीमिलियर में नहीं हो, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो वो श्रेणी जो क्रीमिलियर में नहीं है उनके लिए 3 साल तक वैलिड रहता है। अब वे कैंडिडेट जो पहले क्रीमिलियर में थे, आज नहीं हैं, या पहले थे नहीं थे आज हो गए हैं, उनके लिए 1 साल का वैलिड है। फिर से हम विस्तार से बात करें। अब देखिए कि 1 साल से पुराना आवेदन की तिथि से अंतिम तिथि तक बना होना चाहिए। अर्थात कोई आपकी डेट है, उससे 1 साल पुराना, डेट से लेकर आज की जो फॉर्म की लास्ट डेट है, किसी भी फॉर्म की आप समझ सकते हैं, तो उनसे 1 साल से पूर्व का होना चाहिए।
अगर उसके पास पहले का नहीं है तो 1 साल का पहले का होना चाहिए। अगर उसके पास 3 साल पुराना है तो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, अर्थात वो पहले भी टैक्स नहीं भरता था और आज भी टैक्स नहीं भरता हो, ऐसा सेम चल रहा है उसका पैटर्न, तो वो पहले 3 साल पुराना भी वैलिड होगा। अगर उसमें उसकी आय में परिवर्तन आ गया, अर्थात उसकी आय बढ़ गई, वो टैक्स धारक बन गया, तो ऐसी स्थिति में आपका 3 साल पुराना नहीं चलेगा। समझ चुके होंगे उम्मीद है। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। एक बार हम पुनः संक्षेप में आपको बता दें कि आपका कोई भी फॉर्म हो तो ज़्यादा चक्कर न रखते हुए, 3 साल वाला झंझट न रखते हुए, आप 1 साल वाला बना, अर्थात 1 साल पुराना ही आपका होना चाहिए। ज़्यादा आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आपका 1 साल पुराना ही होना चाहिए। और वर्तमान में आपने कोई फॉर्म भर दिया और वह 3 साल पुराना है तो आप लगभग, जहाँ तक एक अनुमानित है कि लगभग 90% आपके नॉन क्रीमिलियर ही होते हैं। और कोई ऐसा परिवार जो या ऐसा कैंडिडेट जो कि क्रीमिलियर में आता है, उनके लिए विशेषकर है कि 3 साल वाला नहीं चलेगा, उनको नया बनाने की आवश्यकता है। ये समझ चुके होंगे आप। तो आपको 1 साल पुराना ही रखना है। जाति प्रमाण पत्र किसी भी परीक्षा हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले बन जाना चाहिए। उससे बाद आपको नहीं बनाना है। फॉर्म भर रहे हो उससे पहले ही आपका जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। उसके बाद आप बनाओगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद आप बनाओगे, वो नहीं चलेगा। उससे पहले ही आपको बना लेना है। बना हुआ है तो 1 साल पुराना ही होना चाहिए। अगर नॉन क्रीमिलियर में हो तो 3 साल तक भी चल सकता है। क्रीमिलियर में हो और आज आप क्रीमिलियर में नहीं हो तो 3 साल वाला वैलिड नहीं होगा, आपको नया बनाना पड़ेगा। वो भी कब? फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि आपकी अंतिम तिथि से पहले ही आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। ये आवश्यक है। तो ये था आपके लिए एक विशेष सूचना जो कि आप भ्रमित हो रहे थे। तो ये वीडियो देखने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि आप भ्रमित नहीं होंगे। धन्यवाद।